इन कंट्रीज ने इन कार्टून्स को बैन क्यों कर दिया है? लाइक ऐसे सिर्फ एक नंबर को दिखाने की वजह से मोरक्को में ऑगी को ही बैन कर दिया गया? क्यों हिंदी में डब होने की वजह से हमारे पड़ोसी कंट्रीज ने डोरेमोन और शिनचैन जैसे एनिमे को बैन कर रखा है? और कैसे कई कंट्रीज पोकेमोन के सिर्फ इस सीन की वजह से उसको बायकॉट करती हैं? तो यार आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे ही कार्टून्स दिखाएंगे जो कि अलग अलग कंट्रीज में बैन है। माइटी माउस। तो यार आपको ये तो पता ही होगा कि जब 1935 में मिकी माउस को पहली बार बनाया गया था तो रोमानियन गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया था, क्योंकि उनको ये डर लगता था कि बच्चे जब स्क्रीन पर 10 फीट के माउस को देखेंगे तो भाई वो बहुत ही ज्यादा डर जाएंगे। अब देखो इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, बट हाँ आगे चलकर जब 1950s के दौरान मिकी माउस एंड सुपरमैन के कॉपी को मार्केट में लॉन्च किया गया तो वो कॉपी होने के बावजूद भी इंस्टेंटली हिट साबित हो गया। अब देखो बिल्कुल मिकी माउस की तरह ये भी पॉपुलर हो गया, लेकिन यार फिर कुछ ही टाइम के बाद इस कार्टून को लगभग सारी कंट्रीज में बैन कर दिया गया और इसका रीजन काफी यूनिक था। तो देखो इस कार्टून में हमें दिखाया जाता है कि चूहे के पास बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है और ये माइटी माउस बन जाता है और ये पावर लेने के लिए एक पाउडर का इस्तेमाल करता है और वो पाउडर लेने का तरीका बिल्कुल किसी ड्रग्स के लेने के जैसे ही कैजुअल था। अब जिसी की वजह से ऑब्वियसली बच्चे इन्फ्लुएंस होंगे और इसी कारण की वजह से इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी इस कॉपी कार्टून को आगे चलकर बैन किया गया। नंबर 2 डोरेमोन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने हिंदी में डब किए गए कार्टून डोरेमोन और छोटा भीम पर रोक लगाने की मांग की। यस गाइस, इस सुपर पॉपुलर कार्टून को पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में बैन कर दिया गया था और इसी के साथ कुछ और जापानीज एनिमे को भी बैन किया गया था जिनका हिंदी डब था, जिसमें कि हमारा शिनचैन भी आ जाता है। और इन्हें बैन करने के लिए इन एनिमे में दिक्कत नहीं थी, बल्कि इन पर ये बैन लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से लगाया गया था। एक्चुअली पाकिस्तान और बांग्लादेश में इन सारी एनिमे के हिंदी डब को रिलीज किया जाता था, जिससे इन कंट्रीज के कई नेताओं का कहना था कि इन हिंदी डब एनिमे की वजह से उनके देश के बच्चे उर्दू और बंगाली के कंपैरिजन में हिंदी से ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं और इसी वजह से बच्चे आगे चलकर ज्यादा हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करेंगे। वैसे यार डोरेमोन और शिनचैन जैसे प्यारे एनिमे को भी बैन करने की शुरुआत सबसे पहले चाइना ने किया था और उन चाइनीज अथॉरिटीज का तो ये कहना था कि डोरेमोन में जो गैजेट्स दिखाया जाता है वैसे गैजेट्स अक्सर जापान ही बनाता है और इसलिए इससे हमारे कल्चर पर कल्चरल इन्वेजन हो जाएगा। हाँ भाई ये बड़ा सही है, ये सब फुद्दू बातें बोलकर कार्टून एंड एनिमे बैन कर दो। नंबर 3 शिनचैन। अब यार देखो कई कंट्रीज में शिनचैन बैन क्यों है, इसका रीजन तो आप कहीं ना कहीं जानते ही होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, शिनचैन की हरकतें पीक पर थी, चाहे वो अपना छोटा हाथी दिखाना हो या फिर बम चिक बम बम करना, शिनचैन कहीं पीछे नहीं हटता था। अब अगर हम बाकी कंट्रीज को भी हटा दें तो भी खुद शिनचैन को हमारी कंट्री इंडिया ने इन्हीं हरकतों की वजह से 2008 में भी बैन कर दिया था और आज भी इंडिया में अगर किसी कार्टून या एनिमे के सबसे ज्यादा सीन्स को कट करके दिखाया जाता है तो वो बेशक हमारा शिनचैन ही है। अब देखो इस कार्टून को तो आपने कभी न कभी अपने इंटरनेट पर देख ही लिया होगा। भाई इस कार्टून के बारे में क्या ही कहें, शायद इसे कार्टून बोलना भी सही नहीं होगा। इसे रसिया, वेनेजुएला, मलेशिया, साउथ कोरिया और इजिप्ट जैसे कई कंट्रीज में परमानेंटली बैन कर दिया गया है और भाई इसके कोई न कोई एपिसोड तो लगभग सारे ही कंट्रीज में बैन है, क्योंकि ये अपने सारी एपिसोड में सारी चीजों का बहुत ही ज्यादा डैंक मजाक उड़ाते हैं, फिर चाहे वो रिलीजन हो या फिर कोई रेस। और इसमें डार्क ह्यूमर की वजह से अडल्ट कंटेंट तो है ही और शायद इसी वजह से इसे इंडिया में भी कभी एयर नहीं किया गया है और अगर ऐसी ही हरकतें चलती रही तो शायद कभी रिलीज भी नहीं होगा। नंबर 4 पोकेमोन। तो हाल ही में सुपर पॉपुलर हुए पाल वर्ल्ड गेम को तो आप जानते ही होंगे, जो कि भाई पूरी पोकेमोन के कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टर से ही कॉपी करके बनाई हुई है और इसमें गन्स एंड स्लेवरी को प्रमोट करने की वजह से इसको जर्मनी में बैन कर दिया गया है। अब चलो ये तो समझ आ गया कि ये गेम बैन क्यों हुआ था, बट यार आप जरा पोकेमोन के इस सीन को देखो और अब इसको। क्या आप यकीन करोगे कि इन छोटे छोटे सीन्स एंड एक साइंस के कॉन्सेप्ट की वजह से कई कंट्रीज ने पोकेमोन को बैन कर रखा हुआ है। भाई इस एनिमे एंड इसके सीन्स में क्या ही गलत होगा, आप भी शायद यही सोच रहे होंगे, लेकिन एक नहीं बल्कि कई सारे कंट्रीज में ये इसी वजह से बैन है, जैसे कि ईरान, सऊदी अरेबिया और टर्की। अगर ईरान एंड सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज की बात करें तो हाँ तो रिलीजियस बिलीफ की वजह से पोकेमोन को बैन करते हैं, जैसे कि उनका कहना है कि पोकेमोन इवोल्यूशन थ्योरी को काफी ज्यादा शो करता है, जो कि वहाँ के लोगों को बिलीफ के खिलाफ है और इसी के साथ पोकेमोन कार्ड्स भी आते हैं। यह बात तो आपको पता ही होगी। तो वहाँ की कंट्री वालों का कहना है कि ये चीजें गैम्बलिंग को प्रमोट करती हैं, जो कि आल्सो इस्लाम के खिलाफ है और पोकेमोन को कुछ कंट्रीज में स्लेवरी से भी जोड़ा जाता है। अब भाई अगर टर्की की बात करें तो वहाँ पर तो 2 बच्चे बालकोनी से कूद गए थे यह सोचकर कि वो पोकेमोन है, जिससे कि उनका पैर टूट गया था और इसी वजह से 2001 से लेकर 2017 तक पोकेमोन वहाँ भी बैन था। नंबर 5 पेपा पिग। भाई पूरी ही दुनिया में हर एक पेरेंट्स इस कार्टून का नाम जानते हैं, क्योंकि भाई बच्चों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। हर भाई फिर से हमारे चिप कॉपी वालों चाइना ने इसे बैन कर दिया है और सुनो रीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो एक्चुअली इसका रीजन ये है कि चाइना को लगता है कि पेप्पा गैंगस्टर एटीट्यूड को स्प्रेड कर रही है और इसी के साथ किसी तो एक एपिसोड में पेप्पा को रैप करते हुए दिखाया गया था और वो भी थोड़े टैटूज के साथ, और शायद इसलिए चाइनीज मीडिया को लगता है कि हो ना हो ये कोई गैंगस्टर कल्ट से तो मिल ही हुई है। और तो और वहाँ के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कार्टून चाइना के खिलाफ बहुत ही ज्यादा रेबिलियन है और इसलिए चाइना में चाइनीज अथॉरिटीज ने इसे बैन कर डाला है। नंबर 6
यस गाइस, हमारे सिग्मा ऑगी को भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड मोरक्को ने बहुत ही वियर्ड रीजंस के लिए बैन कर दिया था। जैसे कि ऑगी का एक एपिसोड था रॉन्ग साइड ऑफ द बेड नाम का, और उस पूरी स्टोरी का सेंट्रल थीम नंबर 13 था। एंड जैसे कि शायद आपको पता भी होगा कि बाहर की कंट्रीज में नंबर 13 को अनलकी माना जाता है, पर भाई मोरक्कन गवर्नमेंट ने तो इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया और इसको अपनी कंट्री में बैन ही कर डाला।